कोई भी संख्या को पूर्ण घन बनाना है। पूर्ण घन कब बनेगा? इसके जो गुणनखंड होंगे ना वो 3-3 के पेयर में होंगे। तो क्या करना है ना कि हम लोग को जो आंसर दिया है ना ऑप्शन प्री के लिए ना, माइंड हम लोग दिमाग कहाँ लगाएंगे? प्री एग्जाम। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो 4 ऑप्शन दिया है ना उसमें से हटाने का प्रयास करेंगे। जैसे ये जो दिख रहा है 9,999, ये पूर्ण घन नहीं। 8,000 वाले का बात करें, 8 गुणे 1,000, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 1,000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। कई लोग खुश हो जाएंगे, आंसर मार देंगे सी। गलत, ज्यादा खुश नहीं हो जाना है। क्या बोला है? बड़ी से बड़ी संख्या, और ऑप्शन में 8,000 से बड़ा एक और है, तो खुश नहीं होना है। अभी उसको निकाल के ठीक है, हो सकता है भाई, देखते हैं। देखना भी नहीं है क्योंकि इससे बड़ा तो भाई पहले ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, जैसा कल हम लोग देखे थे वर्ग और वर्गमूल, वैसा ही क्या रहेगा, घन और घनमूल। वहां पावर 2 का बात कर रहे थे और यहाँ पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो घन किसको बोलेंगे कि किसी संख्या को उसके वर्ग से गुणा कर देंगे, है ना। मतलब a² है, उसमें a का गुणा कर देंगे तो a का घात 3 आ जाएगा, जो कहलाएगा हम लोग का घन। ठीक, वैसे ही घनमूल की बात करेंगे तो किसी संख्या a का घनमूल b होगा यदि, ठीक है, a = b के घात 3 है। बात समझ में आया। और घनमूल का जैसे हम लोग करनी लिखते हैं तो उसमें घात जो है 3 लिखते हैं। ठीक, जैसे यहां लिखा हुआ है कि 3 करनी a बराबर क्या, b, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, b जो है क्या है, घनमूल है, किसका, a का। ठीक है, ऐसा लिखे हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो b है वो इस a का क्या है, घनमूल है। मतलब हम लोग कैसा लिखना चाहें, a अगर पावर को उधर ले जाएं तो पावर घातांक वाला जो हम लोग रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगा। वो a जो है वो b⁴ के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे यहां लिखा भी है कि 8 अगर लिखा है और 8 का हम लोग को क्या बनाना है, मान निकालना है। ये इसका मतलब पावर 3 दिया है, मतलब क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक, कल बता भी रहे थे हम लोग कि अगर यहां पर कुछ नहीं दिया है मतलब वो क्या है, घात 2 है, मतलब क्या है, वर्गमूल है ना। घात 2 है मतलब क्या, वर्गमूल निकालना है। अब 2 नहीं है, 3 है, तो क्या निकालना है, उसका घनमूल निकालना। वो लिखा नहीं है कि घनमूल निकालो, लेकिन इतना का मान निकालो, मतलब क्या निकालो, घनमूल। ठीक है, तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि उसका फिर से वैसे ही गुणनखंड करेंगे जैसा करते थे वर्गमूल में। ठीक है, वर्गमूल में जैसा करते थे क्या, गुणनखंड कर लेंगे जिसका भी निकालना है। ठीक है, तो सपोज कि हम लोग को क्वेश्चन दिया है क्या, 2744, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है ना। क्वेश्चन दिया है 2744 का क्या निकालना है, घनमूल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 2744 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल में हम लोग को करना क्या है, वैसा ही गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद उसको करनी के अंदर लिख लेना है। ठीक, जैसे 2744 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो पहले तो 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4। ठीक है ना, 2 से 2 छक 12, 2 8 16, 2 छक 12, फिर 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा,
7 से जाएगा ना, 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49 और 7 लिख लेंगे तो एक बार। ठीक है, अब जो लिखा हुआ था उसको लिखेंगे कैसे, पहले ऐसा, घनमूल है मतलब घात 3 है, किसका, करनी का। ठीक है ना, घनमूल है मतलब घात 3 है। अब जितने गुणनखंड आए हैं उसको लिख लेना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 7 इंटू 7 इंटू 7। अब वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे कि जो 2-2 बार रहता था उसके लिए बाहर निकाल लेते थे। अब यहाँ पर घात 3 है तो 3-3 का पेयर बनाएंगे, जो संख्या 3 बार है अंदर में वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 बराबर 14, यानी कि 14 हो जाएगा इसका क्या, सही आंसर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बन जाएगा ना। अब एक क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, हालांकि सब तो उसी टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें पूरा सॉल्व होने के बाद पूरा पूरा डिजिट में नंबर आ गया है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, करनी में एक भी नहीं दिख रहा है, करनी दिया हो और करनी गायब हो जाए, ऐसा ही वाला क्वेश्चन आता है ज्यादातर, या तो आंसर फिर करनी में आए, जैसे यहां ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे सरल वाले में, है ना, उसके बाद फिर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग निकाल लें, है ना। तो बनाओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले क्या करना होगा ना कि इसको हम लोग को पहले मिश्रित भिन्न से समान भिन्न में, सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं, इसका गुणा इसके साथ और प्लस में 104, यही करते हैं ना। ठीक है, 5 गुणे 125 और प्लस में 104 और बटे में वही आएगा जो नीचे था, यही होता है। कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 625 प्लस 104 बटे में 125, हल कर देंगे कितना आ जाएगा, 729 और बटे में 125। ठीक, और है क्या, 3, यही ना है। तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जो क्या है 9 का है क्यूब, सीधा सीधा गुणनखंड करोगे तो समझ में आ जाएगा कि 9 का घात क्या है, 3 है, मतलब 3 बार 9 लिखेंगे तो आ जाएगा। नीचे वाला 5 को 3 बार लिखेंगे तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब 3 बार है मतलब 9/5 बाहर निकल जाए। अब ये जो सरल भिन्न आ गया इसको फिर वापस मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो क्या करते हैं, भाग करते हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 5 से भाग कर देना है किसको, 9 को। कितने बार गया, 1 बार, बचा कितना, 4। लिखेंगे कैसे, जितने बार भाग गया है उसको पहले लिख लेंगे, ठीक, और जो शेष है ना, शेष, तो शेष को ऊपर लिख लेना है और जिससे हम लोग भाग किए थे मतलब जो बटे में था वो एज इट इज। तो एक सही 4/5 हो जाएगा इसका सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा अच्छा है, देखो 432/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में करना क्या है अपने को, अब पूरे का जैसा हम लोग वर्गमूल वाला में कल देखे थे वैसा ही क्वेश्चन दिया है।
लेकिन ध्यान देना होगा कि यहां वाले में क्या है, घात 3 नहीं है, वर्गमूल है वो। तो 16 का डायरेक्ट हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा? ऐसा लिखे पहले उसको हम लोग, 3 21 प्लस 16 का हो जाएगा डायरेक्ट 4। यहाँ घात 3 है और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 बार 2 के बदले में 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा, तो प्लस में 2 आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या, 3 21 और 6 27, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3, तो बाहर 3, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर में क्या करेंगे, हाँ पहुंच रहे हैं वहीं पे। 8वां नंबर में क्या करेंगे भाई, हमको क्या करना है, पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले कि कोई भी संख्या को, क्वेश्चन नंबर 1 ना, पूर्ण घन बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण घन। तो पूर्ण घन कब बनेगा, जब उसके जो गुणनखंड होंगे ना वो 3-3 के पेयर में हो, जितने भी हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है कि फैक्टराइजेशन कर लेना है, गुणनखंड निकाल लेना है, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो 432 का कितना आएगा, कोई निकाले हो क्या, 4 बार 4 बार 2 आएगा और 3 बार 3 आएगा। ठीक है, बटे में नीचे क्या है 625, तो ये जाएगा 5 जो है 4 बार आ जाएगा, 25 गुने 25 625, तो 5 जो है 4 बार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। गुणनखंड तो कर ही लेंगे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, वैसा वाला। ठीक है, अब 5 जो है ना 3 बार है, 3 भी 3 बार है, और यहां तक 2 जो है 3 बार है। ठीक, अब इसमें से गायब क्या करना है वो देखो, इस 5 को हटा देना पड़ेगा और इस 2 को हटा देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा वो, होगा कि नहीं। तो 5 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 5 लाना पड़ेगा, कहां पे, यहां पर, ध्यान देना कंफ्यूज नहीं होना है, कहां पे, यहां पे 5 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर 5 हम लोग ले आएंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन मैथ में ऐसा रूल नहीं है भाई, भाग कर रहे हो तो गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला 5 जो भाग किए हो तो इसको लेकर के गायब हो जाएगा। यहां पर 2 है, इस 2 को गायब करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर में भाग करना पड़ेगा और वैसा ही 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये वाला 2 जो है इसको लेकर के गायब हो जाएगा। अब ये जो 2 बचा ऊपर में बचा और ये 5 नीचे में बचा, है कि नहीं, बात समझ में आया, 2/5 यही हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, 512/729, 8/27, 25/81 मान ज्ञात करना है। समझ जाएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ तो डायरेक्ट बन जाएगा। 512 डायरेक्ट होता है 8 का, है ना, 729 7 का, ठीक, 8 जो है 2 का, 27 जो है 3 का, होगा कि नहीं होगा। यहां आ जाएगा कितना, 8/7 प्लस 2/3 प्लस 5/9, पूरे को एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो, लास्ट में उसको लेकिन परिमेय मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न में बदलना है, क्योंकि आंसर जो है हम लोग का किसमें है, मिश्रित भिन्न। ठीक है ना, बन जाएगा कि नहीं बनेगा।
वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी बन जाएगा। 1 प्लस 343, 343 किसका होता है? 7 हो जाएगा ना। तो 7 प्लस 1 मतलब 8 आ जाएगा आंसर में, लेकिन 8 भी दिया है। कई लोग जोश में आके 8 मार देंगे, आंसर 2 ना आएगा। 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, और क्योंकि बाहर में क्या है 3 है घात, मतलब घनमूल निकालना पड़ेगा। 8 का घनमूल हो जाएगा 2। ठीक है, ये ना। हाँ हाँ, तो अभी क्या करना है हम लोग को ना, ये जो अंदर वाला है ना, इसको पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। हाँ, स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट जो आ जाएगा उसके बाद फिर उसमें क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, 729 बटा कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 0, मतलब 10 की घात 6, लेकिन आएगा अंडर रूट 3, ऊपर में हो जाएगा 729 और बटे में 10 के घात 6, तो 3 दूना 6 मतलब 10 के घात 3 बचेगा। और क्या 9 का आएगा ना, ऐसा आएगा। तो क्या बच जाएगा? हाँ, सबसे पहले तो 3 अंदर में जो दिया है पहले उसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये हो जाएगा 729 अपॉन में 10 टू द पावर 6, ऐसा ही आएगा। अब ये जो 729 है वो किसका होगा? 27 का। और ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसी रूल में हम लोग आगे बढ़े, तो जो इसको लिख सकते हैं 27 के पावर में 2, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 10 क्यूब के पावर में 2, लिख सकते हैं। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 3 और 27 बाई में 10 क्यूब, ये बचेगा। तो 10 क्यूब तो सीधा सीधा 10 बचेगा, लेकिन 27 का 3 बचेगा ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 और अपॉन में 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 3/10 बचेगा, ये बचेगा, और 0.3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ गया। ठीक, अब ये सब क्वेश्चन भी वैसे ही बनेगा। अब हम लोग आ जाते हैं ऐसा वाला क्वेश्चन ना, ये जो सेंटेंस के रूप में लिखा रहेगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि 972 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल क्या हो जाए? पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें भी क्या करेंगे? कल बताए थे कि जब भी गुणा या भाग पूछेगा तो क्या कर देना है? फैक्टराइजेशन कर देना है, गुणनखंड विधि लगा लेना है, और गुणनखंड करने के बाद पेयर खोजना है। यहां जैसे पूर्ण घन की बात करेगा तो 3-3 के पेयर में होना चाहिए, वर्गमूल पूछता तो पूर्ण वर्ग बोलता तो 2-2 का पेयर में चाहिए। ठीक है, तो 972 का हम लोग क्या कर लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 243 आ गया। 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 27 तिहाई 81, फिर 3 9 27, 3 तिहाई 9, और लास्ट में 3 एकम 3। तो क्या हो गया? डायरेक्ट आंसर कौन बताएगा? ये 3 जो है पेयर में है, ठीक, इसके अलावा वो पेयर में नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा किया जाए बोल रहा है, ध्यान देना। 2 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, या तो गुणा करने के लिए बोलेगा या भाग करने के लिए बोलेगा, डिवाइड करने के लिए। तो यहां पर देखो, अगर हम लोग 1 2 और ले आए तो 2 भी पेयर में हो जाएगा, और 1 3 यहां और ले आए तो 3 भी पेयर में हो जाएगा। टोटल कितना का गुणा करना पड़ेगा? 6 का। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 6।
ठीक, और भाग बोलता तो 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 36। नहीं, बोलता है कि 972 को किस संख्या से भाग किया जाए कि पूर्ण घन हो जाए। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उस पूरे से डिवाइड करें। यही किए थे अभी, जो पेयर नहीं बना था क्या किए, उसको हटा दिए। तो हटा दिए मतलब कैसे हटा दिए, मनमानी थोड़ी है। मैं तो इसका मतलब थोड़ी कुछ भी कर लेंगे, है कि नहीं, मनमानी तो नहीं है। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, दूना 4 के 12 या 36। भाग करने के लिए बोलता तो 36 हो जाता आंसर। क्लियर है। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, यहां दिया भी है क्वेश्चन नंबर 17 जो हम बोले अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में वही क्वेश्चन है कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जब इस टाइप का दिए रहेगा ना कि लास्ट में 0 है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। गुणा भाग गुणनखंड भी निकालना नहीं है, क्या निकालेंगे गुणनखंड, तो क्लियर कर रहता है कि नहीं रहता है। 3600 दिया है, 3600 को क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा। 3600 को क्या लिख सकते हैं, छह गुने में 100, नहीं लिख सकते हैं, सॉरी 6 गुने 100 हो गया। अब हम लोग यहां बात करें तो क्या होना चाहिए भाई, घात 3-3 होना चाहिए, मतलब 3-3 होना चाहिए। इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3, इस 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। एक और 2 आएगा, ठीक है, एक और 2 आएगा। अब क्या होगा, 1 2 2 3, ठीक है, तो 2 तो सही है, और 5 2 ही है, 3 2 ही है, और 1 और 2 है, तो कितना से भाग करना पड़ेगा, ठीक है, उन सभी को गुणा कर लेंगे, जो आएगा गुणा होगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, दूना 50, 50 गुने में 3 तिहाई 9, तो 9 × 5 = 45, यानी कि 450 से गुणा कर दे, भाग कर देंगे तो संख्या जो है क्या हो जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर है। अब जैसा हम लोग देखे थे कल वर्गमूल में कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या हो, पूर्ण घन हो, ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सा होगा, यही होता है, ठीक, लेकिन वो पूर्ण घन है कि नहीं है, नहीं, ठीक है ना। पहले लोग क्या करना है ना कि हम लोग को जो आंसर दिया है ना ऑप्शन प्री के लिए ना, ये सब माइंड हम लोग दिमाग कहाँ लगाएंगे, सिर्फ प्री एग्जाम में ना, मेंस में तो ये सब लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि क्वेश्चन भी वैसा नहीं देगा, है कि नहीं। प्री में सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो 4 ऑप्शन दिया है ना उसमें से हटाने का प्रयास करेंगे, ठीक। जैसे ये जो दिख रहा है 9,999, ये पूर्ण घन नहीं है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, 9 गुने ऐसा नहीं ना होगा, 9 को करेंगे तो 3 गुने 3, और ये कभी 3 आएगा ही नहीं, इसमें आएगा तो मतलब ये पूर्ण घन तो होगा ही नहीं,
नहीं होगा। 8,000 वाले का बात करें, 8 गुणे 1,000 होगा कि नहीं? 8,000 को 8 गुणे 1,000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। 1,000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10। कई लोग खुश हो जाएंगे, आंसर मार देंगे सी। गधा, गलत। गुणघन तो हो गया भाई। क्या हो? क्वेश्चन नंबर 16, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो पूर्ण घन हो। 9,999 को चेक किए, मतलब वो नहीं दिख रहा था, ऑप्शन से हटा दिया गया। 8,000 को चेक किए तो 8,000 तो दिख रहा है भाई, पूर्ण घन है, और 4 अंकों की संख्या भी है, तो आंसर मार दिया जाए। ठीक है, ज्यादा खुश नहीं हो जाना है। ठीक, क्या बोला है? बड़ी से बड़ी संख्या, और ऑप्शन में 8,000 से बड़ा एक और है, एक और है, एक और क्या, 2 और है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, हो सकता है ना? तो खुश नहीं होना है, अभी उसको निकाल के ठीक है, हो सकता है भाई, देखते हैं, लेकिन देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, क्योंकि इससे बड़ा तो पहले ऑलरेडी दिख रहा है, इससे बड़ा तो ऑलरेडी दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना। बचा क्या? 9,261। तो इनमें से कोई नहीं दिख रहा है, तो अभी इसको छोड़ दो, 9,261 को निकाल के देख लो, है कि नहीं? उसमें अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो आंसर। क्लियर है? तो 9,261 क्या है? पूर्ण घन है। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान रखना, निकालेंगे कैसे, वही ट्रिक लगाएंगे ना। कौन सा? फैक्टराइजेशन वाला, गुणनखंड करेंगे पहले। बात समझ में आ रहा है? गुणनखंड करना है, बिना गुणनखंड करे कोई उपाय नहीं है, तभी हम लोग चेक कर पाएंगे कि पूर्ण घन है कि नहीं है। ठीक है, तो 9,261 किससे भाग जाएगा भाई? किससे जाएगा? 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21, 3,087। ये तो किसी का होता है, 3 से ही भाग कर रहे थे। 3 1 कम 3 0, 3 दूना 6, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 3 9, 3 से जाएगा, जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 चौके 12, है ना? 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 343 आ गया। फिर 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 दूना 21, 7 चौक 28, है ना? हाँ ठीक, 7 7 आ जाएगा, आएगा। तो क्या मिला? ये 3 ठो पेयर। ठीक है, तो पूर्ण घन होगा। ठीक है कि नहीं है? अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है दिखने में। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन मार्क्स टू दी पावर 1.6 अपॉन में 24, 9 अपॉन क्वेश्चन मार्क्स टू दी पावर ऑफ 1.4। सबसे पहले तो क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन मार्क्स है उसको एक तरफ, और जो विदाउट क्वेश्चन मार्क्स है उसको एक तरफ। क्यों? इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन मार्क्स वाला मतलब एक टाइप का जो है उसको एक तरफ सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना? क्या है? क्वेश्चन मार्क्स 1.6, और ये जब इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ होगा, तो इनटू में क्वेश्चन मार्क्स टू दी पावर 1.4
और इक्वल टू 24 इंटू 9, ऐसा ही जाएगा, है ना। अब ये पावर जो है हम लोग घातांक वाले रूल से जोड़ लेंगे, तो क्वेश्चन मार्क्स के पावर में हो जाएगा कितना, 3, और बराबर में 9। ठीक है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 24 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये पावर जब भी उधर जाता है तो क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है। मतलब यहाँ क्या है, 3 के पावर 3 है और 2 के पावर 3 है, और पूरे के पावर में 1/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर में 3 और 1/3, 3 गायब, तो 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब ये थोड़ा अकबर बीरबल की कहानी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक तो कान बंद कर लेना है सबको। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को उस संख्या का घन कहते हैं, और गुणनफल के लिए वह संख्या उसका क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। एक ही लाइन में घन और घनमूल दोनों को बता दिया। ठीक, क्या कि किसी संख्या को अगर आपस में 3 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, उसका घन कहलाएगा। ठीक, और उस गुणनफल को उस संख्या का क्या कहेंगे, घन कहेंगे, और गुणनफल के लिए जो संख्या हम लोग यूज करेंगे उसी संख्या को क्या कह देंगे, उसका घनमूल कहेंगे। ठीक है, जैसे क्या 3 गुने 3 गुने 3 27 इसका आ गया गुणनफल, तो ये कहलाया 3 का क्या, घन। ठीक है, और जो 3 यूज किए हैं ये कहलाया उसका घनमूल। किसका, 27 का, उल्टा। ठीक है, किसी संख्या को 3 बार गुणा किए तो जो गुणनफल आया, ठीक है, जो गुणनफल आया क्या, ठीक है ना, ये कह रहा है ना कि किसी संख्या को 3 बार गुणा किए तो जो गुणनफल आया ना वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का घन कहलाएगा। ठीक है, और जो संख्या होगा, जिस संख्या को 3 बार गुणा किए वो जो संख्या होगा उस गुणनफल का क्या होगा, घनमूल कहलाएगा। मतलब 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है ना। किसी संख्या n के घन को n क्यूब से प्रदर्शित करते हैं, जबकि घनमूल को ये, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण घन कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का घन है, अर्थात m इक्वल टू n क्यूब, तो m एक पूर्ण घन है जहां m और n क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ में आया, पॉइंट जो बोला है क्या बोला है, बताओ भाई। क्या कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या एक पूर्ण घन कहलाएगी, कोई भी एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, यदि वह किसी प्राकृत संख्या का घन है। ठीक कह रहा है कि नहीं, m इक्वल टू n के घात 3, जैसे भी हम लोग लिखे 27 बराबर 3 के घात 3, तो ये भी एक प्राकृत संख्या है और 3 भी एक प्राकृत संख्या है कि नहीं। ठीक है, 9 सम संख्याओं के घन सम संख्याएं होंगे, विषम संख्याओं के घन विषम संख्याएं होंगी, जैसा वर्ग में था। ठीक, किसी संख्या का घन करने पर इकाई का अंक 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 का घन, 5 का घन, 8 का घन। ठीक है, ये वाला बात समझ में आया कि किसी संख्या का अगर हम लोग घन करते हैं तो इकाई के अंक पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या आएगा, जब तक घन नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। ठीक है
अब क्या कह रहा है एक चीज और, 1, 2 तथा 3 अंकों वाली संख्या का घनमूल 1 अंक वाली संख्या होती है। इसी प्रकार 4, 5, 6 अंकों वाली संख्या का घनमूल 2 अंकों वाली संख्या होती है। अब ये बात समझ में आया? मान लो कोई 1 अंक का संख्या है, 1 अंकों वाली संख्या है, तो उसका 2 अंकों वाली संख्या है उसका, और 3 अंकों वाली संख्या है उसका, घनमूल क्या होगा? 1 अंक वाली संख्या होगा। जैसे 1 का घनमूल हम लोग निकाले तो क्या? 1। जैसे 2 अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली संख्या हम लोग क्या ले लें? हाँ, 2 अंक वाली 27 है, या और भी कुछ ले सकते हैं, 27 ही है ना। अब 27 का घनमूल क्या आएगा? 3 आएगा, जो कि कितने का है? 1 अंक का है। ठीक है, सेम वैसे ही 3 अंकों वाली संख्या जैसे अभी हम लोग लिखे थे, क्या? 5 हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही 4, 5, 6 अंकों वाली संख्याओं का घनमूल क्या होगा? 2 अंकों वाला। ठीक है, किसी संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, घनमूल में दशमलव के बाद उसके 1/3 अंक हो जाते हैं। ठीक है बोल रहा है, क्योंकि 1000 से भाग करना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा। वर्गमूल में 100 से, 10 की घात 2 से, और इसमें 10 की घात 3 से, तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। एक पूर्ण घन जिसमें 1 के अतिरिक्त, मतलब 1 को छोड़ के, को सदैव समान अभाज्य गुणनखंडों के त्रिकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब एक पूर्ण घन हम लोग कोई भी ले लें, जैसे 27 पूर्ण घन है, 3 गुने 3 गुने 3, तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या है? अभाज्य गुणनखंडों के ट्रिक के रूप में। नहीं है, है ना? फिर क्या कह रहा है कि किसी ऋण संख्या का घनमूल वास्तविक संख्या हो सकता है। ऋण मतलब माइनस वाले संख्या, ठीक है, तथा ऋण संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होता है। ये ठीक पॉइंट है, ऐसा पूछा जा सकता है कि नहीं? कोई भी निगेटिव अगर नंबर है तो उसका जो घनमूल है, ठीक है ना, क्यूब रूट, वो रियल नंबर होगा, लेकिन उसका जो वर्गमूल है वो रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि वहां इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है ना, बल्कि एक, अच्छा लिखा गया, बल्कि एक काल्पनिक। ठीक है, उदाहरण लिखा है, देखो, जैसे 3375 का घनमूल 15, अतः दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने पर क्या हो जाएगा? ठीक है, 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं, फिर उनमें से एक एक अंक लेकर गुणा करते हैं, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घनमूल। क्लियर है? इसको हमको एक बार पढ़ लेना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बाकी तो कॉमन ही है। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन की, यदि 2 संख्याओं का अंतर 4 है, उनका गुणनफल 32 है, तो उनके घनों के बीच पूर्ण अंतर कितना है? अभी जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से पटवारी या किसी RI का जो एग्जाम हुआ था अभी, मतलब प्रीवियस में जब भी, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल डाटा थोड़ा अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न सेम था। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 4 है, मतलब डिफरेंस ना, difference of 2 numbers is 4 and their product is 32. ठीक है, their product is 32. ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हम लोग को? उनके घनों के बीच पूर्ण अंतर। देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन क्यूब रूट ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, मतलब
दो संख्या हम लोग के पास है ए और बी, निकालना क्या है, सॉरी पहले देख लेते हैं दिया क्या है। तो दिया है a माइनस बी बराबर 4 और a इंटू बी बराबर 32, यही दिया है। और जो नहीं दिया है वो क्या है, या निकालना क्या है, उनके घनों के बीच का अंतर, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यही निकालना है। गल है ना, दो संख्याओं का अंतर दे दिया है, तो माना एक संख्या a है और दूसरा क्या है, b है। तो दिया क्या है, a माइनस बी दे दिया है और गुणनफल मतलब a इंटू बी दे दिया है। ठीक, निकालना क्या है, उनके घनों के बीच पूर्ण अंतर, मतलब क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ, हाँ समीकरण को हल करना पड़ेगा, तभी हम लोग ए और बी का मान निकाल पाएंगे। ए माइनस बी दिया है इक्वल टू 4, अगर हम लोग यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू कुछ ले आए तो एक और समीकरण मिल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर मतलब a का मान निकल जाएगा ना। तो मेन तो बात है, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी। और इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या लगा सकते हैं इसमें, दोनों का गुणनफल कितना है, 32। तो पहले तो 32 का गुणनखंड करो और देखो, ठीक है, क्या क्या, 8 गुणे 4। देखो इसमें क्या होता है ना, कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस बी का, या डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं, उतना करने से अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है ना। मान लो नहीं याद है, छोड़ो हटाओ, हम लोग को क्यूब मान लो फॉर्मूला याद नहीं। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर रहता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहता है, यही ना फॉर्मूला पढ़े हैं। ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग क्या कर दें कि प्लस 2ab कर लें और माइनस 2ab कर लें, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग उधर जो मान दिया है उसको निकाल सकें। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab मिलकर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बचा क्या, प्लस 4ab। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं डायरेक्टली, देखो कि a प्लस बी अगर होल स्क्वायर हटा दो तो उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। ठीक है, क्या है कि a माइनस बी दिया है और a प्लस बी निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक, अगर प्लस दिया रहता माइनस वाला निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, बस अंतर इतने ही है ना। अगर माइनस वाला निकालना रहेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू में क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab। ये हम लोग को याद है। हम लोग को अभी जरूरत है किसका, किसका जरूरत है, a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी निकालना। ठीक है, तो a प्लस बी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, 16 होगा, एक प्लस में 4ab, तो 4 गुने 32, हल कर दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 गुना 8, 4 के 12, 128 और 128, फिर क्या 144 आ जाएगा, आएगा ना 144
आएगा, और 144 मतलब कि 12, ये भी हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो a प्लस बी हम लोग का निकल जाएगा कितना, 12। अब एक ये समीकरण मिल गया और एक समीकरण पहले से दिया हुआ है। अब दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें। तो a माइनस बी बराबर में 4 और a प्लस बी बराबर में 12, तो जोड़ देंगे, b गायब हो जाएगा, 2a बराबर में 12 4 16, a बराबर हो जाएगा 8। a का मान 8 आ गया तो b नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा, a का मान 8, तो 8 माइनस बी बराबर में 4, तो 8 माइनस 4 बराबर में b, तो b का मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 8 और b बराबर हो जाएगा 4। तो जो हम लोग निकाले थे ना 8 गुने 4, वो सही था। कैसे, ये यहां तक समझ में आया सबको? समझ में आया ना? अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, ट्रिक का, कि मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग को ट्रिक से बनाना रहता है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक से, तुक्का फ्री में क्वेश्चन आया है ना? तो क्या देखे हम लोग कि ये जो 32 दिया था उसको हम लोग तोड़ लिए, क्या, 8 गुने 4 32। ये रूल तो फॉलो कर रहा है, कर रहा है। अब यहां पर कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए, तो 8 माइनस 4 मतलब कि 4, वो भी सही है। अब बोलोगे कि दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं लिए, वो भी बता रहे हैं। 32 को हम लोग लिख सकते थे 16 गुने 2, तो भी 32 हो जाता, लेकिन डिफरेंस 4 नहीं आता। ठीक, या 32 को और भी लिख सकते हैं हम लोग 32 गुने 1, ये भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन यहां भी डिफरेंस हम लोग का 4 नहीं आता। ठीक, तो 32 में a क्या होगा, 8 होगा और b 4 होगा, क्योंकि 8 में से 4 जाएगा तभी 4 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अब क्वेश्चन दे दिया है अंडर रूट के अंदर में -2744 और घात है करनी का 3, यहां भी -216 और घात में करनी 3, और नीचे में 64/729। तो नीचे वाला तो बहुत आसान है। ठीक है, ऐसा संख्या खोजेंगे जिसका कि 3 पावर हो, तो 4 का 3 पावर और 9 का 3 पावर, 729 हो जाएगा। तो नीचे वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा हम लोग का कितना, 4/9 हो जाएगा। ऊपर में -2744। ठीक है, तो पहले तो 2744 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 दूना 4। ठीक है, फिर से 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, क्या मिल जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब 7 से कट जाएगा, 7 का ही रहता है ना, 7 का 3 बार रहता है, ऐसे ना रहता है। तो क्या मिला, 7 जो है 3 बार, 2 जो है 3 बार। ठीक है, तो पैसा लिख लेंगे, माइनस बाहर, ठीक है, 2 के घात 3 और 7 के घात 3 गुणे। अब जो बचा एक और, उसको भी देख लें, तो वो क्या है बताओ, 216, 6 का घात 3, 6 तक 36 गुने 6, 216। ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं -6 के घात 3 लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देना, वो कंफ्यूज करने के लिए माइनस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग क्योंकि जानते हैं क्या कि कभी भी -1 के पावर में अगर विषम है ना, तो क्या आता है, माइनस ही आता है। ऑड नंबर है तो क्या आएगा,
विषम हो जाएगा। तो हम लोग -1 को लिख सकते हैं क्या, माइनस को 1 के घात 3 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या, यहां से देखो ये 7 और 2 बाहर आ जाएगा, मतलब क्या 14 गुणे में 6 और बटे में आ जाएगा 4/9। तो 9 जो है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 तिहाई 6, क्या बचा 9 सत्ते 63 और गुणे में 3, तो 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 189 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट कि दो संख्याओं का योगफल दे दिया है इस बार। अभी क्या दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ था, इस बार योगफल दे दिया है और उनके वर्गों का योगफल दे दिया। तो फिर से वही क्या, a प्लस बी बराबर कितना दे दिया है 17 और उनके वर्गों का मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है 157। यही दिया हुआ है और निकालना है क्या, घनों का योगफल निकालना है। ठीक है, मतलब हम लोग को निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो जिसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पता है ना, वो तो डायरेक्ट बना लें। पहले तो देखो इसको बनाने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या ए बी निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दोनों का अगर गुणनफल आ जाएगा ना, तो जैसा पिछले में ट्रिक लगाए थे वैसा ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक, तो ए बी कैसे आएगा उसके लिए देखो, ए बी के लिए कोई फॉर्मूला है क्या हम लोग के पास? हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, नहीं होता है फॉर्मूला। तो इसका मान दिया हुआ है 157, इसका भी मान दे दिया है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 2ab। ठीक है, 2ab को इधर ले आओ तो क्या मिल जाएगा, 289 में से 157 माइनस कर दो तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 2 से भाग कर दो तो ए बी हम लोग को क्या मिल जाएगा भाई 60, 2 छक 12, 2 छक 12 है ना 66। तो ए बी भी हम लोग को मिल गया 66, मतलब जो पिछला क्वेश्चन था उसी टाइप का हो गया। ठीक है, अब यहां पर 66 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 33, 3 गुणे 4 32 नहीं 22। ठीक, फिर क्या 6 गुणे 11 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या 66 और दोनों को ऐड करें तो 17 है कि नहीं, यही ना बोल रहा है। अब प्लस वाला है तो प्लस वाले में मैटर नहीं करता है कि ए कौन है और बी कौन है, बात तो एक ही पड़ेगा। माइनस होता तो फिर दिक्कत करता। ठीक है, हाँ, मगर माइनस वाला रहता, अगर यहाँ माइनस पूछा रहता तो क्या करते, ए हमेशा बड़े वाले को सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा 11 का क्यूब कितना 1331 माइनस 6 का क्यूब 216 माइनस कर दिए, 11 में से 6 गया 5, अरे सॉरी जोड़ना ना है जी, ठीक ठीक ओ है ना, जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7 ना, 6 और 1 7 आ जाएगा, 1 और 3 4, 3 2 5, 1547 हो जाएगा क्या
आंसर। क्लियर है? तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि उसका योगफल दिया है या अंतर दिया है, ठीक है, और उस केस में क्या निकालना है, उनके घनों का योग या अंतर, तो सबसे पहले हम लोग उनका गुणनफल निकालने का प्रयास करेंगे। ए बी, बात समझ में आ रहा है? ए बी को कैसे निकालेंगे? अगर ये प्लस वाला दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, और माइनस वाला दिया रहता तो हम लोग जस्ट उल्टा कर दें, ठीक है।